हेलो जी, नमस्कार जी। हाँ जी भाइयों, मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ आज आपके लिए। इसके बारे में, कनाडा के बारे में, कि जो लोग कनाडा में रह रहे हैं, है ना। मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया इसके ऊपर, ट्रिप भी की बहुत किया है इसी बात पे। तो आज मैं आपको बताऊंगा जो मेरा एक्सपीरियंस है कि आप कैसे कनाडा में इजी सेटलमेंट कर सकते हो, जो भी नए लोग आ रहे हो या जो इंडिया से आने का प्लान कर रहे हैं। ठीक है जी, चाहे इसमें स्टूडेंट हैं, वर्क परमिट पे हैं, या कोई भी है। ठीक है। तो भाई ये बात ऐसी है कि जब हम कनाडा आते हैं तो सबसे पहले तो हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें किस सिटी में रहना चाहिए। ठीक है, किस प्रोविंस में हम रहें या, ठीक है जी, किस, जैसे कि इंडिया में स्टेट होती हैं और प्रोविंस होते हैं, कि जैसे किस स्टेट में हम रहें, है ना, किस स्टेट की किस सिटी में हम रहें। ये बहुत बड़ी बात है ये। जितना बंदे को ये चीज़ें पता रहती लगती रहती है ना, तो बंदा सोचता है कि यार मैं पहले वहाँ क्यों नहीं गया। ठीक है। तो भाइयों, आज के टाइम में जो भी कोई मेरा भाई इंडिया से या यहाँ पे जो अभी पीआर लिया है जिसने, या अभी सेटलमेंट करनी है, तो भाइयों आपके लिए इस टाइम जो गोल्डन गोल्डन चांस है वो है अल्बर्टा। अल्बर्टा में भी कहाँ? कैलगरी। ठीक है भाइयों, आप लोग कैलगरी शिफ्ट हो जाओ। ठीक है। यहाँ पे जो 4 5 3 साल से रह रहे हैं, जिन्होंने पीआर ली है, जिन्होंने पढ़ाई पूरी करी है, या जो भी कुछ किया है ना, तो उनको थोड़ा सा हार्ड लगेगा, क्योंकि वो यहाँ पे यूज टू हो चुके हैं इन सड़कों पे। उनको पता चल गया कहाँ पे क्या चीज़ है, कौन सा वेन्यू कैसे है, क्या स्ट्रीट है ना। तो पर फिर भी अगर आपको, आप जब इंडिया से यहाँ आए थे तब आपको कुछ नहीं पता था, तो इतना कि आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा जाके। पर जब आप लोग यहाँ पे आए थे, सरी में, वैंकूवर में, या कोई टोरंटो, ओंटारियो, कहीं पे भी जो बंदा आया, तो उनको वहाँ पे आके भी थोड़ा टाइम लगा होगा। पर उस टाइम तुम्हारे पास ना पीआर होगी, ना तुम सेटलमेंट होगी तुम्हारी, है ना एक्सपीरियंस होगा कनाडा का। तो अभी तुम्हारे पास सब कुछ है। अभी सिर्फ तुम्हें जाके थोड़े दिन, 1 1.5 महीना तुमने फ्री रहोगे वहाँ पे। ठीक है। तुम्हें पता चलेगा, जॉब तुम्हारी लग जाएगी, जाती कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। कहीं ना कहीं हर बंदे को काम मिल ही जाता है, स्टार्टिंग सबकी हो जाती है। तो आपको मेरे हिसाब से कैलगरी मूव हो जाना चाहिए। ठीक है जी। उसके बहुत से रीज़न है कि कैलगरी ही क्यों मैंने बताया आपको। सबसे पहली बात कि कैलगरी के अंदर, अल्बर्टा में, जो टैक्स है वो बहुत कम है। ठीक है जी, टैक्स बहुत कम है कैलगरी में, और मतलब अल्बर्टा में, ओंटारियो से भी, और यहाँ ब्रिटिश कोलंबिया से भी। ठीक है। वहाँ पे सिर्फ 5% टैक्स है, और 5 में भी 7% है। ठीक है। यहाँ पे 12% है, और अल्बर्टा में 13% है, उसमें अल्बर्टा में, सॉरी, उसमें ओंटारियो में। ठीक है जी। पहली तो ये आपकी सेविंग होती है। ठीक है। मिनिमम वेज यहाँ पे 15 है अल्बर्टा में, और यहाँ पे ब्रिटिश कोलंबिया में 1570 है आई थिंक। ठीक है जी, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। दूसरी बात आ जाओ आपकी रेंट। अब जब आप 2 बेडरूम की बेसमेंट या अपार्टमेंट रेंट करते हैं यहाँ पे वैंकूवर सरी में, तो 2 बेडरूम की बेसमेंट आपको 1300 से 1600 तक मिलती है, उससे ऊपर भी कई बार जाती है। ठीक है जी। और यही सेम बेसमेंट अगर आप कैलगरी में रेंट करते हो, तो ये बेसमेंट आपको 1100 से 1200 में मिल जाती है। कई बार थोड़ी पुराने घर की 900 में भी मिल जाती है 2 बेडरूम। और 1 बेडरूम बेसमेंट अपार्टमेंट अगर आप यहाँ पे लेते हो, तो आपको 1900 से लेके 1200 1300 तक मिलता है यहाँ पे। और वहाँ पे लेते हो तो आपको 600 से लेके 800 900 तक मिल जाता है। तो $300 400 का आपका ये सेविंग हो गया। ठीक है जी। उसके बाद करते हैं बात आपके कार इंश्योरेंस की। वहाँ पे कार इंश्योरेंस भी बहुत यहाँ से कुछ सही है, सस्ता है, उसमें भी आप मनी सेव करते हो। अब ठीक है, आपने सारी उम्र तो रेंट पे नहीं रहना, और सारी उम्र आपने मतलब ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं करना। ये वो हर आदमी 2 3 साल में सोचता है कि यार चलो अपना घर लेते हैं, है ना। तो भाइयों, अगर आप यहाँ पे रहते हो तो बहुत हार्ड है आपके लिए यहाँ वैंकूवर के आसपास घर लेना। सरी में, डेल्टा में, इवन चिलाबैक तक भी अब बहुत हार्ड हो गया घर लेना। ठीक है जी। अगर आप
इवन टाउन हाउस या कॉन्डो या अपार्टमेंट भी लेते हो यहाँ पे, तो वो भी 600,000 से नीचे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो पहली बात तो अगर आप जॉब करते हैं कहीं पे कपल, तो आपको इतना लोन ही नहीं मिलेगा कि आप कोई घर अफोर्ड कर पाए, ठीक है। क्योंकि 7,700,000 से नीचे कुछ भी नहीं है, ठीक है, 7 लाख से नीचे। तो 7 लाख में ज़्यादा से ज़्यादा आम बंदा जो आया है, जिसने यहाँ पे पीआर लिया है, स्ट्रगल किया है, सेविंग अभी होती नहीं जब तक पीआर नहीं बंदा होता है ना, तो कितना ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया से करके इधर उधर से करके आप मेरे हिसाब से $1 लाख तक आप कर सकते हैं। चलो $1 लाख आपने डाउन पेमेंट भी कर ली, तो डाउन पेमेंट दे दी आपने, तो आपको $6 लाख का आपका लोन हो गया, 600,000 का। अगर 7 लाख का लेते हो आप, तो आप उसकी पेमेंट देखो कितनी बनती है, ठीक है। ये सिर्फ एक अपार्टमेंट है 2 बेडरूम का, उसकी मतलब इतनी मॉर्गेज आएगी कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ उसको करने में ही रह जाओगे, है ना। तो इससे अच्छा है कि आप कैलगरी के अंदर अगर आप सेम घर लेते हो, 2 बेडरूम का अपार्टमेंट अगर कैलगरी में आप लेते हो, तो आपको पुराना तो 200,000 से लेके 350,000 तक आपको सेम वहाँ पे इसमें मिलेगा। अगर आप $1 लाख वहाँ पे डाउन पेमेंट भरते हो, तो आपका लोन रहता है सिर्फ 150, ठीक है, 1.5 लाख का। तो उसकी आपको इंस्टॉलमेंट बोल देते हैं इंडिया में, यहाँ पे मॉर्गेज हम कह देते हैं, मॉर्गेज कितनी आएगी, तो आपको उसका यही कोई $700-800 आएगा। बहुत इजी आप पे कर पाओगे, ठीक है, आप रिलैक्स रहोगे। दूसरी बात, अगर आप यहाँ पे 7 लाख का अपार्टमेंट लेते हो, तो कैलगरी में आप 7 लाख तक बहुत ही अच्छा डिटैच हाउस ले सकते हो, ठीक है जी। और उसमें आपको एक बेसमेंट भी मिलती है नीचे, 2 बेडरूम की, समटाइम 2 बेसमेंट भी मिलती हैं। 4-5 रूम का ऊपर घर होगा, 2-3 बाथरूम होंगे, गैराज होगा, 4-5 हज़ार स्क्वायर फुट लॉट होगी, ठीक है। तो मतलब आप $7 लाख वहाँ पे अगर घर खरीदते हो, तो आपको एक बहुत बड़ा घर मिलता है, जिसमें बहुत ही आपको अच्छी फीलिंग आएगी, ठीक है। और यहाँ पे आप 2 बेडरूम का अपार्टमेंट लेते हो सिर्फ 7 लाख में, ठीक है जी। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपने कहाँ सेटलमेंट करनी है, ठीक है जी। और चलो, कुछ सारे प्लस पॉइंट नहीं होते कहीं पे, कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होती हैं एडवांटेज के साथ। तो जैसे आप इसमें अगर आप वहाँ पे रहते हो कैलगरी में, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है, ज़्यादा भी लग सकता है कईयों को, कि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है कैलगरी में, ठीक है। ठंड का मैंने देखा है कि, पर फिर भी दुनिया रह रही है वहाँ पे, कोई ऐसी बात नहीं, लोग रह रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं लोग वहाँ पे, स्ट्रेस फ्री हैं, ठीक है। यहाँ पे भागदौड़ ज़्यादा है, वहाँ पे भागदौड़ कम है। बंदे शाम को चिल करते हैं, फैमिली में बैठते हैं, दिन में इंडिया की तरह रहते हैं वहाँ पे मस्त लोग, ठीक है, जो वहाँ पे हैं। और यहाँ पे स्ट्रेस ज़्यादा है, यहाँ पे खर्चे इतने हैं, भागना पड़ता है। दूसरी बात रही वेदर की बात, आप अगर आप वहाँ पे यहाँ से एक्स्ट्रा $2-3 हज़ार आपका मतलब महीने में मेरे हिसाब से टैक्स लगा के या और खर्चे देख के, अगर या आप रेंट पे रहते हैं या आपका अपना घर है, तो भी मतलब यहाँ से आप $1,500 का तुम प्रॉफिट तुम्हें यही हो रहा है मंथली, ठीक है। एवरेज 1,000 का हो जाएगा या 1,500 का हो जाएगा जी, वो तो डिपेंड है आप क्या काम करते हैं और कैसे करते हैं, ठीक है जी। तो आप सोचो कि अगर आप $500 भी मंथ में सेव कर रहे हो यहाँ से ज़्यादा, तो आपने साल में कितना सेव किया, $6,000। तो $6,000 में आपके 3 बंदे की फैमिली इंडिया एक चक्कर लगा सकते हो, आप 1 मंथ रह सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप जनवरी फरवरी में 2 महीने इंडिया जा सकते हो, तो वहाँ पे यही 2 मंथ ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो आप उस टाइम इंडिया का टूर कर सकते हैं। आपका ये जो सर्दी वाला टाइम है निकल सकता है। अगर आपने नहीं भी जाना तो आप घर में रह सकते हैं, आपके पास बड़ा घर है वहाँ पे, आप उसमें टेबल टेनिस लगा सकते हैं, उसमें कोई जिम बना सकते हैं नीचे बेसमेंट में, आप कुछ भी कर सकते हैं वहाँ पे। गैराज में कुछ ना कुछ आप रख सकते हैं, अपना बच्चों के टॉयज रख सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं आप। कोई होम थिएटर बना सकते हैं घर पे, मूवीज़ देख सकते हैं, है ना। तो और एक बात और है, यहाँ पे मेरे को भी 6-7 साल हो गए रहते हुए ब्रिटिश कोलंबिया में। यहाँ पर बारिश इतनी ज़्यादा होती है कि
साल में यहाँ पे मेरे ख्याल से 200 दिन तो सूरज नहीं दिखता होगा, सूर्य देवता के दर्शन होते नहीं होंगे 150-200 दिन, क्योंकि यहाँ बारिश बहुत होती है। बेशक सुनो कम है, मौसम ठीक है, पर बारिश बहुत पड़ती है, ठीक है। और कैलगरी में जो मैंने सुना है और जो मैं देखता हूँ या जितना मैंने सर्वे किया है कि 365 दिन में से 320 दिन सनी डे होता है वहाँ पे। और चाहे जितनी मर्जी ठंड है, अगर सनी डे है ना, तो आपको वैसे ही आप खुश रहते हैं बंदा उस मौसम से, है ना। तो भाई जितने -5 है, -10 है, -15, जब माइनस है तो आप बाहर की कोई एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी ये है जी, हमने जो सर्वे किया कैलगरी के बारे में। अभी मेरा ट्रिप है कैलगरी का, यही कोई 1-2 वीक तक मैं जा रहा हूँ वहाँ दोस्तों के साथ। तो जैसे भी मैं वहाँ जाऊँगा मैं लाइव वीडियो भी बनाऊँगा, शूट करूँगा, ठीक है जी। मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ज़्यादा जानकारी मैं दे सकूं, और मैं खुद भी जो मेरे को थोड़ा बहुत नहीं पता है वो मैं देख के आऊँ। 2-3 मेरे यार दोस्त हैं जिन्होंने वहाँ घर ले लिए हैं, मेरे को बहुत फोर्स करते हैं, आ जा यार यहाँ पे आ जा, यहाँ मस्त लाइफ है, ये वो, है ना। चलो ये बात है, ठीक है जी। तो मेरे भाइयों, जो भी भाई अभी जिसने कोई घर नहीं यहाँ पे लिया, कोई बिजनेस नहीं स्टार्ट किया, कोई कुछ नहीं किया, है ना, तो उसके लिए बेस्ट चांस है कि वो जाके कैलगरी जाए। एक इस समर में जाओ, 1-2 महीना रहो वहाँ पे, ठीक है। आपको सेटलमेंट करनी है तो वहाँ करो, अदरवाइज यहाँ तो आप कभी भी आ सकते हो, नो प्रॉब्लम। पूरे कनाडा का वीजा है आपके पास, पूरे कनाडा की परमानेंट रेजिडेंस हो आप, तो आप कुछ भी कर सकते हो। पर 2 महीने मेरे कहने से वहाँ पर जाओ और देखो, ठीक है, तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है जी। तो मैं सबसे यही कहूँगा कि पूरे जब भी इंडिया से कोई आता है, कहीं से भी आ रहे हो, तो प्लीज़ ये सिर्फ आप लोगों ने सरी और ब्रम्पटन को छोड़ के उधर भी जाओ, उधर देखो जाके, बहुत मस्त जगह है यहाँ, वो भी, है ना। और आपके लिए भी बहुत ईजी रहेगा। जो गलतियाँ हमने की है वो आप ना करो। हमें किसी ने नहीं बताया कि कैलगरी भी कोई सिटी है, आप वहाँ चले जाओ। हमें सिर्फ 2 सिटी का पता था जब हम इंडिया से आए, मेन कि हमें पता था एक टोरंटो है, एक वैंकूवर है, ये सरी डेल्टा, ये तो यहाँ के पता लगते हैं कि ये कुछ सिटी है ना। पर हमें मेन यही था, ओटावा है, मॉन्ट्रियल है, क्यूबेक है, हमें ये मेन चीज़ें पता थी। तो मैं भी टोरंटो आया था, टोरंटो से फिर मैं यहाँ आया था। तो अगर उस टाइम मैं भी कैलगरी चला गया होता तो मे भी और अच्छा होना था। मैं आज भी अच्छा हूँ, पर फिर और अच्छा होना था मैं, ठीक है। तो भाइयों, जो भी न्यू कमर्स है, कनाडा आ रहा है या जो आने का प्लान कर रहा है, तो मेरे हिसाब से कैलगरी आए और अपने लाइफ का स्ट्रेस कम करें। इस सिटी में आओगे, ये महानगर है ये यहाँ का, वैंकूवर और टोरंटो, यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे तुम्हें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लाइफ है। यहाँ पे आते ही तुम्हारी सारी सैलरियाँ तुम्हारी ऐसे जाएंगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कहाँ जा रहा है पैसा। फिर बोलते हैं कि पैसे नहीं जुड़ते यहाँ पे। तो भाइयों, पैसे नहीं जुड़ते और यहाँ पे बहुत स्ट्रेस है। प्लीज़ अगर आप आ रहे हो तो आप कैलगरी जाएँ और बढ़िया रहें, ठीक है जी। ओके दोस्तों, थैंक यू।